अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम शबराश। ये गुल गुलाबगढ़ का वो गांव है जहां पे लोग 2026 में भी 1900 वाली जिंदगी जी रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब सामने वाले बर्फीले पहाड़ों पे नजर पड़ती है मेरी, और मैं रवाना होता हूँ पहाड़ों की तरफ। रास्ता इतना दूर था कि चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया और यहाँ पे हमने रात गुजार ली। सुबह होते ही हम मिले यहाँ पे एक लोकल दुकानदार से जिसका नाम था शौकत हुसैन। इनसे बातचीत करके मन ही मन में आंसू आ गए। हम तो आए थे यहाँ पे व्लॉग बनाने, लेकिन इनकी दुख दर्द और तकलीफ देख के हम तुरंत रवाना हुए इनके साथ। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबान से। आप मुझे बता सकेंगे यहाँ से सड़क कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों की सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलात आती? अगर देखा जाए ना हमारे गांव में यहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं है। कोई चीज़ जैसे कि अगर रोड की कनेक्टिविटी देखोगे, हाँ, है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन अफसोस तो इस बात का, आज क्या है 2026 है ना, 26 चल रहा है। हाँ, लेकिन हमारा देश इतना तरक्की कर गया कि चांद पे भी चढ़ गया। चांद पे, लेकिन मेरे जो गांव के लोग हैं आज भी 50 किलो लेके बदर से उठा के यहाँ पहुँचते हैं। बदर यहाँ से कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। अचानक रात को बीमार हो गया तो यहाँ से कैसे ले जाते हैं उसको? जैसे हम चारपाई बना लेते हैं, हाँ, जैसे उसको तैयार करते हैं, आधे रास्ते में मर जाता बंदा। अरे यहाँ पे आप किसी के पास गए नहीं? जनाब वो कोई दफ्तर ही नहीं बकाया, वो कोई आपसी नहीं बकाया जहाँ हम ना गए। जब बाकी तो दूर की बात है, एक पुल है सेक्शन ल्यून गली नाला, सेक्शन पुल है। हाँ। जब हम जाते दफ्तर में बोलते पैसा ही नहीं है, कोई काम बोलेंगे तो पैसा ही नहीं। ना हमारे सड़कों के लिए पैसा है गवर्नमेंट के पास, ना हमारे पुलों के लिए पैसा है, ना रोड के लिए। आखिर हम जाएं कहाँ? एक मुर्गा लाने के लिए 35 रुपया किराया लगता है। सर देते हैं ना, जब बदर जाते हैं तो एक रेट में 4 या 5 मुर्गे आते हैं। हाँ, तो दुकानदार से हम 1 किलो के 35 रुपये किराया लेते हैं मुर्गे वाले। सर उतने एक रेट में आते हैं, 1 रेट आता है। हाँ, टोटल सर। जी हाँ। सर देखो दिहाड़ी तो पड़नी चाहिए हम लोग को बदर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे फिलहाल मानो तुम कांदे ही पे लाते सर कांदे फिर क्या करना। तो खच्चर का डुलान जब होता है तो अगर मुझे अपना लाना होता है घर के लिए, हाँ, तो खच्चर वाले 1 किलो के 10 रुपये किराया लेते हैं सर। 1 केजी के 10 रुपये सर। तो हम लोग इसी बात से थोड़ा मजबूर है सर, क्या करेंगे। जी हाँ। अंकल सर। आप कुछ बताओगे यहाँ के बारे में? सर क्या बताएंगे, खाली रोड के बारे में। अगर रोड हमें होता था सब कुछ होता। कि रोड आनी चाहिए। खाली रोड का मसला है बस, और कुछ नहीं, खाली रोड होना चाहिए। खुद इनकी हालत देखे कितनी दूर रह रहे हैं बेचारे। तकरीबन यहाँ से वहाँ, जब हम वहाँ से निकले थे सड़क से तो हम 3-4 घंटे के बाद पहुँचे यहाँ। अभी अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो और 2-3 घंटे लग जाएंगे, यानी 6 घंटे का सफ़र, 7 घंटे का सफ़र तो ऑलरेडी है अंदाज़न। तो अब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो रास्ते में बेचारे की जान निकल जाती है, डॉक्टर तक नहीं पहुंचता है। खुर्शीद साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि जैसे मैं जीतूंगा 6 महीने के अंदर मैं यहाँ रोड दे दूंगा। लेकिन मैं खुर्शीद साहब से ये बोलता हूँ कि जो वादा किया था, आज तो 16 महीने मेरे ख्याल से। हाँ, 16 महीने हो गए। हाँ, तो 6 महीने कहाँ सर, 16 महीने के लिए अभी तक हमारा कोई, आज तक शबराश का कहीं नाम ही नहीं सुना हमने। तो मैं खुर्शीद साहब से मेहरबानी करके गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए इस गांव में ज़रूर विज़िट करो और यहाँ की हालत आके खुद देखो। बेचारे बहुत ही सख्ती में रह रहे हैं। हालांकि आज 2026 चल रहा है तो मॉडर्न ज़माना है। वो क्या चीज़ है, मानो तुम कौन सी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे सड़क नहीं पहुँच सकती, कोई तो वैसा फॉरेस्ट नहीं है जो मानो तुम इंसान काट नहीं सकता, या उतना सख्त रास्ता भी नहीं है। आसानी से अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सड़क आ जाएगी। तो मेहरबानी करके यहाँ का दौरा ज़रूर करें। यहाँ मेडिकल एक डॉक्टर था बेचारा, वो भी यहाँ से ले उठा दिया उसको। आज हमारा सब सेंटर PSC वो भी खाली पड़ी है। अफसोस होता है जब ऐसे गांव पे कोई मानो तुम विज़िट करता है तो बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं तो इन मजबूर हालात में रह रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर विज़िट करेंगे यहाँ का और इनको सड़क ज़रूर दिलाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे कभी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।